क्या हुआ जब रामलाल की आरती करते समय गर्भगृह में घुस आया एक विशाल से बड़े बड़े फलों को देखकर श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। अचानक मंदिर के अंदर इतने बड़े सांप का घुस आना कितना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ अयोध्या मंदिर में पहरा दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों के भी हो छोड़ गए, लेकिन इसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप भी इंद्र बनने से बेहद खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहकर इतिहास रच दिया है। जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था, सरकार वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बने भाव राम मां होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए, लेकिन रामलाल के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर ऐसे से अजीब अजीब घटना एन होगी हैरान। मंदिर के परिसर में इतना विशाल सांप आया, धरती पर आज तक ऐसा ही देखा गया। बड़ी जैसा कुछ चमक रहा, जिसे निकालने वाली राम की मूर्ति पर जा रही थी। लेकिन आखिर इतना बड़ा सांप आया कहां से? इसके पीछे का रहस्य जान के आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूँ। नाग-पांच प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाला सबसे खतरनाक अस्त्र था। इसका उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को पहले और आखिरी बार उपयोग में घनाभ द्वारा रबर किया गया था। जब किसी लक्ष्य पर भेजा गया तब उसमें से हजारों लाखों की संख्या में सांप निकालकर लक्ष्य को पूरी तरह जकड़ लेते हैं, जिससे मूर्छित जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस सांप के आने का रहस्य भी आपको आगे पता चलेगा। हम जब नाग-पांच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी, और इसी कारण इंद्रजीत की पहुंच दुनिया के महाभयानक सांपों तक थी। इन्हीं विशेष रूपों के बीच से उसने नाग-पांच का निर्माण किया था। नाग-पांच का उपयोग इंद्रजीत के सिवा कभी किसी ने नहीं किया, और शायद इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इश्क हो जाती है। लंका की ओर से अगर किसी एक का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धा का कर लिया जा सकता था तो वह था इंद्रजीत। इंद्रजीत को ब्रह्मांड पशु थे। युद्ध भूमि पर वह अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। रामायण युद्ध में जब इंद्रजीत युद्ध भूमि पर आता है तब प्रभु राम और लक्ष्मण उसके सामने युद्ध करने हेतु दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू होता है। इंद्रजीत के होता है तो प्रभु राम और लक्ष्मण के हर बात का तोड़ इंद्रजीत के पास उसे दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। दोनों महापुरुष योद्धा प्रभु राम और लक्ष्मण मिलकर भी उसकी हार नहीं पा रहे होते। दिया जा रहा था कोई भी हाँ, इंद्रजीत नाग-पांच ऊपर से प्रभु राम भारती और मेघा प्रभु राम और लव, कोई भी इस अस्त्र का तोड़ नहीं निकल पाता। तब भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए खुद भगवान गरुड़ को अपने परिजनों को भेजना पड़ा था। इंद्रजीत यह जान चुका था कि वह जिसे लड़ाई कर रहा है वह साक्षात भगवान विष्णु है। उसने अपने पिताजी रावण को समझने की काफी कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक बार भी नहीं सुनी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वर्ग सिद्धार्थ गया। लेकिन इस विशाल सांप के आने का असली वजह आपको आगे पता चलेगा। दर्शन चारों भाइयों के साथ रामलाल की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप रामलाल की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह है और जितनी रशियन हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। यह सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। अधिक होती है कि यह किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था पर एक ऐसा चमत्कार प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में हटी सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़कर। भक्रिय बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था। और इससे भी बड़ी बात की है, सांप कोई साधारण सांप नहीं थे, अंदर से एक अलग ही चीज निकल रही थी
और उसके सिर पर मणि के आंख शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन छोटी सी सेकंड का जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटाने वाली थी। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे, इसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं, मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुसाइड वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15,000 पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोगे याजी कारण यह भूकंप भी 100 किलो सोने की परत चढ़ाई है। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगे जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाआर्गन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्का हिक्की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तब मिरर और उनके ललाट पर पड़ेगी। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं नाल, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कर सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।